पहली बार से लेके तीसरी बार में कितने बच्चों को सर जन्म हुआ जब है? ये फर्स्ट टाइमर थी उस टाइम इसने 10 पिगलेट दिए थे और अभी ये सेकंड टाइमर में आ गए 12 पिगलेट थे और अब के लास्ट टाइम में थर्ड टाइमर में सर 14 पिगलेट दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पिग फार्म हम कर सकते हैं, बस शर्त यही है कि यहाँ पर साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। हम पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, आप यकीन मानिए, आप इस फार्म पे आके देख लीजिए, यहाँ पे इतनी सी भी स्मेल नहीं आ रही है। कहने को हम पिग फार्म पे खड़े हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। जो हमारे मन की जो सोच है उसको हमें बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कौन सा फीड खिला रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सी कंपनी का फीड या अपना फीड, कैसा फीड खिलाना चाहिए आप दर्शकों को बताइए। तो देखो दयाल कंपनी है, प्राइम फीड आता है इसका सर। ओके, मैं वही फीड यूज कर रहा हूँ। तो आप ये कब से यूज कर रहे हो? सर मुझे लगभग 2-3 मंथ हो गए हैं अभी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 2-3 महीने पहले आप किसी और कंपनी का फीड यूज कर रहे होंगे। हाँ जी सर। तो अभी दयाल कंपनी का फीड से संतुष्ट हैं या पहले वाली कंपनी? मैं दयाल फीड से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। सभी जानवर मेरे उससे बहुत हेल्थी हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है सर किसी। ठीक बात है। मैं सतीश राजपूत, पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म, हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिगरी के इस व्यवसाय को हम 2015 से ड्राई फीड पे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हमारे फार्म पे दोस्तों निरंतर ट्रेनिंग भी होती रहती है और अगर आप भी ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दुनिया का कोई सा भी व्यवसाय हो दोस्तों, उसको चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, मैं कहता हूं वह है धन। बिना धन और बिना समझ यानी ज्ञान के कोई भी व्यापार करना संभव ही नहीं है। दोस्तों, पिगरी के इस व्यवसाय को आज के टाइम पे बहुत लोग कर रहे हैं और हमारे आसपास भी कई ऐसे फार्मर हैं जो पिगरी के इस व्यवसाय को कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आज एक फार्म पे आया हूं। इस फार्म पे चलकर जानने की कोशिश करते हैं कि उनका यह व्यापार वह कब से कर रहे हैं और उनका क्या परिचय है, किस तरीके से वे अपने जानवर को कौन सा फीड खिलाते हैं। फीड जो होती है दोस्तों पिग फार्म की मेन कड़ी होती है और हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारा एनिमल कौन सी फीड खा के कितनी ग्रोथ कर रहा है। तो इसके अलावा हम फार्मर भाई से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वह अपने एनिमलों को कहां पर सेल करते हैं। सेल करना हमारे एनिमलों को सबसे ज्यादा अनिवार्य है, तभी तो हमें व्यापार में फायदा होगा। और दोस्तों, जब भी हम पिग फार्मिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है कि हम अपने एनिमलों को सेल कहाँ करेंगे। तो इस बात का भी हमें उत्तर अपने फार्मर भाई से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मिलते हैं अपने फार्मर भाई से और उनसे यह सब प्रश्न पूछते हैं और उनका रिस्पॉन्स देखते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने फार्मर भाई से। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने फार्मर भाई से और सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय जरूर दीजिए। मेरा सभी फार्मर भाइयों को नमस्कार। मैं राजा बात कर रहा हूँ एके पिग फार्म से। हमारा फार्म ये हमारा बहादुरपुर गांव परतापुर के पास में पड़ता है। सगर मूल से आता है। गांव में आने के बाद में टंकी के पास में हमारा फार्म है। ओके, तो ये आपने बताया कि गांव का नाम बहादुरपुर। हाँ जी। और जिला हमारा मेरठ। और आपने बताया कि इसका जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है परतापुर पड़ता है। तो परतापुर में आके आप किसी से पूछ के बहादुरपुर और टंकी के पास आके आपसे संपर्क कर सकते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना है तो। ठीक है। तो राजा जी, आप मुझे ये भी बताइए, क्या आपने जैसे ये फार्म आप चला रहे हैं, इसका कोई नाम रखा है? हाँ सर, हमारे फार्म का नाम एके पिग फार्म के नाम से है। ओके, एके पिग फार्म के नाम से। तो आप इस पिग फार्म को कब से चला रहे हैं? सर हमें 2 इयर्स हो गए हैं सर फार्म को चलाते हुए सर। तो इसके अलावा जैसे आप कुछ नौकरी या कुछ और व्यवसाय करते हैं, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। सर अभी तो हम ऐसा कोई नहीं करते हैं, पर अभी जितना भी हमारा टाइम है वो सभी हम अपना फार्मर में। तो आप पिग फार्मिंग में संतुष्ट हैं? मतलब कोई ऐसा, जैसे दर्शकों आपको ये समझ अति आवश्यक है कि आज के बेरोजगारी वाले समय में नौकरियां जहां पर बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, तो जैसे भाई का तो नाम ही राजा है, तो आप वास्तव में राजा की तरह अपने फार्म पे हैं कि नहीं है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। फार्म नहीं है, बिल्कुल मेरा अपना एक घर है जी। बिल्कुल मैं अपना घर मानता हूँ और मेरे सभी जानवर मेरे एक फैमिली की तरह है। मैं अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से रखता हूँ सभी को। तो दर्शकों, और मैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बताइए। पिग फार्मिंग करके मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत खुशी है जी। और अपना मैं तो यही कहूंगा सभी फार्मर को कि अपना जितना ज्यादा से ज्यादा वो सभी अपना बिजनेस ही करे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हम इतना स्टडी करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, इतना पढ़ाई करने के बाद भी हम अपना प्रैक्टिस करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद एक हमें अच्छी नौकरी मिलती है। नौकरी का मतलब ही
नौकरी है ना? तो आप अपने फार्म से बिल्कुल संतुष्ट हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर मेरे को बहुत खुशी का एहसास हो रहा है दोस्तों कि ये राजा जी एक नवयुवक हैं और इतनी सही उम्र में इन्होंने व्यवसाय को चुना है ना? तो राजा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपके एनिमल हैं, आप अपने एनिमल को क्या खिलाते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम एक पिग या सुअर का उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में गंदगी आती है कि नाली में घूमता हुआ जानवर, बिल्कुल गंदगी से लिपटा हुआ जानवर। तो आपने इस काम को चुना, तो ये तो आपके भी साथ हुआ होगा। हाँ बिल्कुल सर, काफी सारी समस्याएं आई हैं जब मैंने फार्म की ओपनिंग करी थी। सब चीजें खाने को लेकर, दवाई को लेकर और बच्चों को लेकर, डिलीवरी को लेकर, मतलब बहुत सारी समस्याएं थी। पर अब आकर हम जब हमें 1 ईयर हो गया, उसके बाद में हम हर चीज को धीमे धीमे समझने लगे, उनके खाने को पीने को लेकर सभी चीज को हम समझने लगे। तो अब आगे कोई ऐसी समस्या नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजों का हमें बिल्कुल निवारण हो चुका है हर चीज का सर। आप कौन सा फीड खिला रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सी कंपनी का फीड या अपना फीड, कैसा फीड खिलाना चाहिए आप दर्शकों को बताइए। तो देखो, दयाल कंपनी है, प्राइम फीड आता है इसका सर। मैं वही फीड यूज कर रहा हूँ। तो आप ये कब से यूज कर रहे हो? सर मुझे लगभग 2-3 मंथ हो गए हैं अभी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 2-3 महीने पहले आप किसी और कंपनी का फीड यूज कर रहे होंगे। हाँ जी सर। तो अभी दयाल कंपनी का फीड से संतुष्ट हैं या पहले वाली कंपनी? दयाल फीड से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। सभी जानवर मेरे उससे बहुत हेल्थी हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है सर किसी। ठीक बात है। तो हमारे को, मेरे हिसाब से, मौके के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे 2 महीने पहले आप कोई और फीड खिला रहे थे, अभी दयाल खिला रहे हैं। आने वाले भविष्य में अगर आपको दयाल का अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है सर, यही परमानेंट चलता रहेगा। बस मेन खेल यही है कि हमारा एनिमल 100 किलो का कम से कम पैसों में हो जाए, चाहे वह हम अपना फीड बनाएं या हम किसी कंपनी का फीड बनाएं। बस हम अपना फीड बनाते हैं तो हमारे अपने फीड बनाने में काफी सारी झंझट पानी आ जाता है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इन सारे इश्यूज से बचने के लिए हम कंपनी के फीड पे शिफ्ट हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप अपने फार्म का हमें निरीक्षण करवा सकते हैं? बिल्कुल सर, आप पूरे फार्म को, मेरा छोटा सा फार्मर है, आप सभी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत मुश्किल काम है कि किसी भी व्यक्ति को अपने फार्म पे विजिट कराना। अपने फार्म पे विजिट कराने के लिए राजा जी ने हमारा को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाया और उसके बाद हमें एंट्री दे रहे हैं, है ना? ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज हमारे दर्शकों को सैनिटाइजर का भी थोड़ा सा बताइए कि क्यों कराया ये आपने। सर, हम कभी भी किसी भी फार्मर हो या अपना कोई भी हमारा सेल्समैन आता है या कोई भी परचेज करने के लिए आता है, हम बिगर सैनिटाइज उनकी गाड़ी हो या कोई भी अपना व्हीकल लेके आते हैं, बिना सैनिटाइज हुए हम अपने फार्म में एंट्री नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं आप, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे जो जानवर है या हमारा पिग फार्म है वो हमारा बिल्कुल एकदम सेफ रहे, हमारे किसी भी जानवर को किसी भी चीज की हारी या बीमारी ना आए। कभी भी होता है, देखो ये तो जानवर है, इंसान तक में एक दूसरे से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा सभी फार्मर को अपना बिल्कुल अपने फार्म को बिल्कुल सेफ रखना चाहिए, किसी को भी अंदर एकदम डायरेक्टली नहीं आने देना चाहिए। चाहे उसमें भाई हो, अपना मेहमान हो, कोई भी हो, सभी को सैनिटाइज करा के तब अंदर आना चाहिए। मैं सभी को कहूंगा कि अपना सैनिटाइज करने के लिए एक तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर सकते हैं, जिसे हम लाल दवाई भी कहते हैं उसे, और एक कटसुलिन TH आती है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों का बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट है, किसी भी वायरस को या किसी भी चीज के लिए कभी भी दिक्कत नहीं देता है। सबसे पहले तो हम किसी को अपने फार्म पे आसानी से आने नहीं देंगे। जो भी आएगा उसको गेट से ही दिखा देते हैं, बाहर से विजिट करा के, और सर हमने अपना बनाया हुआ है, बाहर से बुला के दिखा देते हैं और सेल करते हैं बाहर से। चलिए अरुण जी, एक बार आपके फार्म का विजिट करते हैं, देखते हैं कि आपके फार्म में कैसे एनिमल चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आपके ये एनिमल बहुत शानदार हैं और मैं यहाँ देख भी रहा हूँ कि अभी फीड पे ही खा रहे हैं। तो कितने उम्र के ये एनिमल हैं लगभग, थोड़ा सा ये बताइए। सर, ये हमारे जो हैं 4.5 मंथ के पिगलेट्स हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बहुत अच्छा सर, और इनका जो एवरेज वेट है वो लगभग 50 से 60 kg के बीच में है सर। जैसे कि आपके एनिमल 2 महीने पहले कुछ और फीड खा रहे थे, उस टाइम पे ग्रोथ कैसा था और इस टाइम पे ग्रोथ कैसा है? सर, उस टाइम 2 महीने से लेके अभी इस 2 महीने में इन एनिमलों ने कितना अच्छा ग्रोथ किया? सर, उस टाइम जो था वो थोड़ा ग्रोथ में प्रॉब्लम थी सर, और
अब आकर जो मैंने जब से दयाल फीड यूज किया है उस टाइम से बहुत अच्छा है। अभी देखिए आप, हमने फीड गिरा है, देखो एक भी दाना नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, केबिन के अंदर एक भी। जैसे कि अब हम यहाँ इस वाले फार्म पे आए हैं, इस वाले रूम पे आए हैं, और यहाँ पर भी आपके एनिमल तैयार हो रहे हैं। ये भी बहुत अच्छे एनिमल दिख रहे हैं मेरे को। और आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर भी एनिमल हैं, इसमें फीमेल भी हैं और मेल भी हैं। अच्छा ग्रोथ दिख रही है। ये इस पे नजर जा रही है। ये कौन सा एनिमल है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। कौन सी नस्ल है ये गोल्डन ओल्ड स्पोर्ट? जी सर, जी सर, इसी नाम से हम जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा यहाँ का बोर है सर। अच्छा, ये मेन बोर ये है। अरे दोस्तों, आप पिग फार्म पे जाते हो, अधिकांश लोग इसी एनिमल को, जो कि बोर है, इसका उच्चारण सांड नाम से करते हैं, जबकि ये सांड नहीं होके ये बोर है। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखिए, ये सांड नहीं बोर है। ये फीमेल बहुत अच्छी है। ये फीमेल लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। जी जी जी। तो ये जो फीमेल है, ये कितने बच्चों को जन्म दे चुकी है? मतलब अब ये आपका हमारे पास में सर तीसरी बार भी आई है। वेरी गुड। तो पहली बार से लेके तीसरी बार में कितने बच्चों को जन्म हुआ? जब ये फर्स्ट टाइमर थी उस टाइम इसने 10 पिगलेट दिए थे। और अभी ये सेकंड टाइमर में आगे 12 पिगलेट थे। और आपके लास्ट टाइम में, थर्ड टाइमर में सर 14 पिगलेट दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पिग फार्म हम कर सकते हैं, बस शर्त यही है कि यहाँ पर साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, आप यकीन मानिए, आप इस फार्म पे आके देख लीजिए, यहाँ पे इतनी सी भी स्मेल नहीं आ रही है। कहने को हम पिग फार्म पे खड़े हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। जो हमारे मन की जो सोच है उसको हमें बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ड्यूरोक दिख रहा है ना? जी सर। चलिए, कोई नहीं, बहुत अच्छा। ये बोर है या बोर है सर? ये भी बोर है। वेरी गुड, कोई नहीं, ये बोर है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये नर्सरी में आपके बहुत अच्छे पिगलेट्स हैं, जिसमें ड्यूरोक भी हैं और गोल्डन ओल्ड स्पोर्ट भी हैं। तो अरुण जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके एनिमल आप किनको सेल करते हैं, और एनिमल सेल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे दर्शक हमेशा इसी सोच में परेशान रहते हैं कि एनिमल किधर सेल होंगे। देखिए सर, जैसे हमारे एनिमल्स हैं तैयार होते हैं जी, कुछ हम ब्रीड तैयार करते हैं, तो अपने छोटे छोटे हमारे जो फार्मर भाई है, हम एक दूसरे को सेल कर देते हैं। वहां से और ब्रीड तैयार होती है, उनके लिए सेल कर देते हैं। तो और बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं जो बाहर के लिए माल निकलता है, तो भी आराम से एनिमल को सेल करने में सर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से सेल हो जाता है। और अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ, एक हेम्पशायर है आपका और एक आपका ये लार्ज व्हाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छी नस्ल है ये भी। और यहाँ पर भी एक फीमेल देख रहे हैं, तो ये फीमेल भी हमारी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ही है। तो इन फीमेलों को आप क्रॉस किस बोर्ड से करा रहे हैं? सर ये हमारा गोल्डन ओल्ड स्पोर्ट से आप उसे क्रॉस कराते हैं। दर्शकों, आपको ये जानना बहुत अनिवार्य है कि आप अपने एनिमल को हमेशा क्रॉस कराते टाइम पे इस बात का ध्यान रखिए कि वह उसके भाई बेटे पिता से क्रॉस ना हो। इसको इनब्रीडिंग कहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, वाओ कितना अच्छा यहाँ पर एनिमल मेरे को दिख रहा है। ये जेड ब्लैक, ये वर्कशायर है आपके पास। दर्शकों, अगर आप अच्छी नस्ल के जानवर खरीदना चाहते हैं तो आप भाई से जरूर संपर्क करें। इनका फार्म का एड्रेस इन्होंने शुरू में दिया ही है, आप हमसे संपर्क करके भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितना शानदार एनिमल है। अगर आप नया फार्म ओपन करने जा रहे हैं तो आपको वर्कशायर, ये बिल्कुल जेड ब्लैक है, ये गोल्डन ओल्ड स्पोर्ट, आपको इतना अच्छा एनिमल आसपास के एरिया में जल्दी से नहीं मिलेगा। पर आप अगर भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, बेशक से ये वीडियो YouTube पर ही देख रहे हैं, पर एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि YouTube के भरोसे काम नहीं करना है। पहले सीखिए फिर काम कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की एनिमल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से इन एनिमलों को परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस एनिमल की मेरे को लगा है विनिंग हो रखी है, इसके बच्चे अलग हो गए हैं। सर अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 से 3 दिन हुए, अभी पिगलेट्स अलग। हाँ, पिगलेट्स अलग किए हैं। विनिंग किसे कहते हैं दर्शकों, ये थोड़ा लंबा विषय है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फीमेल हैं और एनिमल हैं, कुछ अपना फीड खा के बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। और यहाँ पर भी बहुत शानदार एनिमल तैयार हो रहे हैं। बस ये एनिमल कितने उम्र के होंगे? लगभग 3.5 के आसपास लग रहे हैं। 3 मंथ कुछ 3 मंथ हुई। हाँ, वही मैं भी यही सोच रहा था कि बहुत अच्छा लगा अरुण भाई, आपका फार्म देख के बहुत संतुष्टि हुई कि आज के टाइम पे भी पढ़े लिखे लोग इस काम को कर रहे हैं और इस काम को करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो दर्शकों, यदि आप भी पिग फार्मिंग के व्यवसाय को करना चाहते हैं और
उत्साहित हैं, तो मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा, केवल उत्साह से काम नहीं चलता, समझदारी का होना बहुत आवश्यक है। आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है पिगरी फार्म को करने में, चाहे वो पैसे की हो, चाहे आपको ब्रीड की हो, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।